Hello students, welcome to our mathematics class. Today we are going to start another important chapter, that is quadratic equations. In your class 10, so generally we are dealing with two types of equations. So one was a pair of linear equation and two variable, and the second one is quadratic equations. क्लास 10 पे हम यहाँ पे जनरली सीखने वाले हैं पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। एंड जो पहला था पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसको आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। एंड ये जो पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इन दोनों को सॉल्व करने के टेक्निक्स आपको बहुत ही हेल्प करेंगे हायर मैथमेटिक्स सीखने में। सो आप ये दोनों चैप्टर्स को बहुत ही अच्छी तरह से इसको ध्यान दे के सीखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म हम पहले सीखेंगे, जो सिलेबस में आपके दी गई है बिल्कुल उसी हिसाब से जाएंगे। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म सीखेंगे, उसके बाद उसकी सॉल्यूशन निकालने की टेक्निक्स जो होती है, आपके फैक्टराइजेशन मेथड एंड फार्मूला के बेसिस पे एंड नेचर ऑफ रूट्स, ये सब यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो आज का क्लास एक इंट्रोडक्शन क्लास होगा। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में सीखेंगे। एक दी गई इक्वेशंस को हम चेक करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स में से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग्स में देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देखिए जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक क्वाड है यहाँ पे, तो इसका मीनिंग आप ये समझिए कि यहाँ पे आपके हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल ये 2 को इंडिकेट करेगा। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब लिखेंगे, वहाँ पे जो इक्वेशंस होगा वहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए। अगर आप एक्स को लेके आप एक्स वेरिएबल को लेके आप अगर वहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए कि भाई उसका हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए। इसका मतलब वहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा। एंड एक्स स्क्वायर को अगर आपको मेंटेन करना है, तो उसका जो कोफिशिएंट होगा वो आपके नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट को अगर हम ए लेते हैं, तो इसको आपको नॉन जीरो मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आपके पास एक्स स्क्वायर से नेक्स्ट डिग्री वाला टर्म आप किसको ले सकते हैं? देखिए एक्स का डिग्री 2 है, उसके बाद 1 डिग्री वाला ले सकते हैं, तो वहाँ पे आप एक्स ले सकते हैं। एंड एक्स का भी कोई कोफिशिएंट होगा जो रियल नंबर, उसको हम बी लिखेंगे। एंड एक कॉन्स्टेंट टर्म, मतलब वहाँ पे एक्स रेस्ट टू द पावर 0, मतलब वहाँ पे 0 डिग्री वाला एक टर्म भी वहाँ पे होना चाहिए। तो वहाँ पे खाली कांस्टेंट नंबर होगा, वहाँ पे तो एक्स होगा नहीं, इसलिए वहाँ पे आप एक अनदर कांस्टेंट टर्म सी ले सकते हैं। तीनों को आप इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में जिसको हम लिखे हैं, यहाँ पे ये तीनों नंबर ए बी सी, ये तीनों नंबर्स हैं। ओके, आप इनको रियल नंबर्स मानिए, ए बी सी आर रियल नंबर्स। बट यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है ए के ऊपर। क्यों रेस्ट्रिक्शन है? देखिए यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर को अगर मेंटेन करना है कि भाई एक्स स्क्वायर वहाँ पे रहे, मतलब एक्स का डिग्री 2 वहाँ पे हैज़ डिग्री 2 आप मेंटेन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है ना, ए की वैल्यू वो डज नॉट इक्वल टू 0 आपको रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे अगर ए की वैल्यू को आप 0 रख लेते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर तो वहाँ पे गायब हो जाएगा। ए 0 इंटू एक्स स्क्वायर करके वो तो 0 हो जाएगा, तो वहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल 2 रहेगा नहीं। इसलिए यहाँ पे आप जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाएंगे जहाँ पे कि आपकी एक्स स्क्वायर है, तो उसका कोफिशिएंट को आपको नॉन जीरो रखना है। ठीक है, जब एक्स वेरिएबल को लेके आप ये इक्वेशन बनाएंगे, तो आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को नॉन जीरो रखेंगे। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिए हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें कि ए की वैल्यू 0 नहीं है, वेयर ए डजंट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी आर रियल नंबर। यहाँ पे जो ए बी सी है, ये तीनों के तीनों आपकी रियल नंबर्स हैं। सो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करके हम कुछ इक्वेशंस देखेंगे, वहाँ पे आप पहचानेंगे कि ए बी सी की वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल 1 देख लीजिए। यहाँ पे हम एग्जाम्पल 1 पे लिखे हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 इक्वेशन ली गई है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि एक्स स्क्वायर जो होता है उसका कोफिशिएंट को आपको 2 लेना पड़ता है। मतलब यहाँ पे हम एक्स वेरिएबल के हिसाब से लिखें, तो आप जो सेकंड डिग्री वाला टर्म यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, उसका जो कोफिशिएंट है 2, ओनली वो कोफिशिएंट को आप ए मानेंगे। लाइकवाइज एक्स की जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 3, उसको आप बी लेंगे। एंड जो कांस्टेंट टर्म है सी, वो हो गया आपका 6 यहाँ पे। सो ए बी सी यहाँ पे आप पहचान चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट एक नेगेटिव नंबर है -7, तो यहाँ पे ए इक्वल टू -7 दिखाना है। एंड एक्स की कोफिशिएंट यहाँ पे देखिए 4, एंड जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप यहाँ पे -9 है, तो उसको सी इक्वल टू -9 लेंगे। सो इन एग्जाम्पल 2 और सेकेंड बिट ऑफ फर्स्ट एग्जाम्पल, ए बी सी देखिए यहाँ पे कैसे चूज कर रही हैं। एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट माइनस था, तो उसको माइनस के साथ लेना है कि भाई ए की वैल्यू -7 होगा, एंड बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू -9 है। एंड इन थर्ड बिट 3x स्क्वायर -9, देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर के मत सीधा आपका एक कांस्टेंट टर्म आ गया। यहाँ पे जैसे कि bx वाला टर्म, मतलब एक x जो रहता है वेरिएबल, वो यहाँ पे आपके मिसिंग है।
तो जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि यहाँ पे 0 × x हम करा सकते हैं, या फिर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे x वाला टर्म तो बिल्कुल है ही नहीं, तो b का वैल्यू हम 0 ले सकते हैं। सो यहाँ पे a की वैल्यू आप देख के ले सकते हैं कि ये 3 है। b की वैल्यू जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसको आप इस हिसाब से एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं कि भाई b = 0 है एंड c = -9। लाइकवाइज इन योर फोर्थ एग्जाम्पल, ये वाला 2x² + 8x = 0, इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक टर्म यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म जो है लेफ्ट में आपका रहता है, जैसे कि ax² + bx + c = 0, वो यहाँ पे नहीं है, तो उस टर्म को आप 0 दिखा सकते हैं। तो x² की जो कोफिशिएंट है उसको ये ले जाइए एंड x की कोफिशिएंट b एंड जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आपके 0 उसको दिखा सकते हैं। सो इस हिसाब से यहाँ पे आप a b c चूज़ कर सकते हैं। सो इन आवर फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो इट डिस्कस अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म देके ax² + bx + c = 0, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जहाँ पे a पे रेस्ट्रिक्शंस होता है, a डज नॉट इक्वल टू 0 है एंड a b c आर रियल नंबर। एंड उसी के हिसाब से यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखे जहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a b c निकालना हम सीख गए। नेक्स्ट देखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके MCQ क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं कि आपको दी जाएंगे इक्वेशंस एंड आपको पूछा जाएगा कि दी गई इक्वेशन में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप बताइए। तो देखिए वहाँ पे आपके पास टाइम नहीं होगा, शॉर्ट में करेंगे, लेकिन पहले हम सीखते हैं कि अगर एक ही एक्सप्रेशन दी गई है एंड आपको ये बोला गया है कि वेरीफाई कीजिए कि ये जो इक्वेशंस जो हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं। सो जैसे कि क्वेश्चन इस तरह से होगा, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें चेक करना है कि ये जो इक्वेशन दी गई है यहाँ पे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं। सो देखिए, जब चेक करेंगे तो आपको कुछ रूल्स, आपको छोटा छोटा रूल्स या फिर छोटा छोटा चीज़ें आपको याद होना चाहिए। जैसे कि अगर ब्रैकेट लगा के यहाँ पे स्क्वायर है या फिर ब्रैकेट लगा के क्यूब है, तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए कि a+b² a+b³ a-b³, इस तरह से फॉर्मूला यहाँ पे आपके काफ़ी काम आते हैं। तो आप पहले इसको एक्सपांड करेंगे उसी फॉर्मूला से। अगर इस तरह से कोई वहाँ पे एक्सप्रेशन आपको देखने को मिला तो आप उसको एक्सपांड करेंगे। सेकंड थिंग ये है कि वहाँ पे अगर कुछ मल्टीप्लाई होने के लिए ब्रैकेट में है, जैसे कि यहाँ पे 2 + x, यहाँ पे 3 + x, इस तरह से कुछ होगा, तो आप ऐसे चीज़ों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन चीज़ों को पहले, मतलब जो इक्वेशंस होगा, इन सारी चीज़ों को पहले आप सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाइड वैल्यू निकलने के बाद ही आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप हम जो बोल रहे हैं यहाँ पे आप आसानी से इसको समझ लें। x + 1² = 2 × होल ऑफ x - 3। सो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, x + 1² है जो कि आपका a+b² की फॉर्मूला को अप्लाई करके यहाँ पे उसको एक्सपांड करेंगे। सो x + 1² को जब आप एक्सपांड करेंगे कैसे होगा, यहाँ पे देखिए a² + 2ab + b² के हिसाब से आएगा ये। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू +2 × x इंटू सेकेंड टर्म, जो कि x इंटू 1 हो गया, एंड सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सो ये हो गया आपका x² एंड ये वैल्यू हो गया 2x एंड 1 का स्क्वायर 1। सो x² + 2x + 1, ये जो वैल्यू हुआ आपका, ये लेफ्ट साइड में जो है x + 1² का एक्सपांसन हो गया। राइट साइड में 2x - 3 है, इसका प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में 2x एंड 2 × -3 का वैल्यू -6। सो अभी जब दोनों तरफ एक्सपांसन एंड प्रोडक्ट ये दोनों निकाल चुके हैं एंड दोनों तरफ और सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, दोनों को एक तरफ लाएंगे तो सिंप्लीफाई हो सकता है, जैसे कि लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ ऐड करने वाला। तो चलिए यहाँ पे जो 2x - 6 राइट साइड में है उसको लेफ्ट में ले आइए, 2x आपका नेगेटिव हो जाएगा, -6 आपका पॉजिटिव हो जाएगा। एंड अभी देखिए यहाँ पे x² का कोई लाइक टर्म है कि नहीं, यहाँ पे और कोई x² नहीं है, तो वो x² ऐसे ही रहेगा। 2x के लिए यहाँ पे -2x है, इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं या फिर पास लिख के बाद में उसको 0 कर सकते हैं। एंड कांस्टेंट टर्म 1 के लिए 6 है, उसको आप लिखेंगे। सो आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे x² एंड ये दोनों कैंसिल आउट, तो 1 + 6 दैट इज 7। सो यहाँ पे देखिए x² + 7 = 0 आया है। तो इसी जो इक्वेशंस आपको मिल रहे हैं लास्ट पे सिंप्लीफाइड वैल्यू पे, सो वहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री 2 है यहाँ पे एंड उसका कोफिशिएंट नॉन 0 है, तो आप ये बता सकते हैं कि भाई ये जो इक्वेशन है इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानना पड़ेगा। ठीक है, सो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक करेंगे एंड और एक इक्वेशंस भी आपको यहाँ पे ले रहे हैं, दिखा रहे हैं। देखिए x² - 2x = -2 × 3 - x।
इसको भी आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं कि नहीं। तो जैसे कि आपको बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे देखिए राइट साइड में -2 इंटू 3 माइनस एक्स है, तो इसको खाली आपको मल्टीप्लाई करने हैं। एंड लेफ्ट साइड में ऑलरेडी एक्स स्क्वायर एंड एक्स दो अलग अलग डिग्री वाले टर्म, मतलब ऑनलाइक टर्म्स हैं। तो पहले राइट साइड में हमें सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद लेफ्ट में सबको ला के एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होगा करना है। सो पहले चलिए देखते हैं यहाँ प्रोडक्ट कितना आता है। -2 इंटू 3 का -6 एंड -2 इंटू -x, इन दोनों का प्रोडक्ट +2x। अभी जब इनको आप लेफ्ट साइड में लाएंगे, -6 हो जाएगा +6 एंड 2x हो जाएगा -2x। तो इस हिसाब से लेफ्ट में ले आने के बाद देखिए एक्स स्क्वायर के लिए कोई लाइक टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे सेम टू सेम रहेगा। एंड -2x इन दोनों का सम -4x, दोनों नेगेटिव नंबर ऐड हो जाएंगे, -4x एंड 6 आपका कांस्टेंट नंबर। तो यहाँ पे देखिए आपका इक्वेशन जो आ रहा है लास्ट में सिंप्लीफाइड वैल्यू इसको हम बोल सकते हैं, ये स्टार्टिंग इक्वेशन का एक्स स्क्वायर -4x + 6 = 0 एंड एक्स की हाईएस्ट डिग्री 2 है एंड उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो है, तो ये ऑब्वियसली ये बन जाएगा आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं, इसको पहचानने के लिए आप हमेशा उस स्टार्टिंग में जो इक्वेशंस होगा उसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड सिंप्लीफाई करते ही आपको मालूम हो जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं। सो ये तो हो गया आपके डिटेल्स में सॉल्व करने के टेक्निक्स। ओके। एंड लास्ट में हम आपको बता देंगे इसका कि भाई डिटेल्स में सॉल्व नहीं करना, जब एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे तो आप डिटेल्स में सॉल्व नहीं करेंगे तभी भी आप इसमें पता लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरतनी है, कहीं गलती ना उस टेक्निक में। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल 3 देख लेते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंडीशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे जो आपकी एक्सरसाइज 4.1 है उसी से ये क्वेश्चन ली गई है एंड आपको ये वीडियो देखने के बाद एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट करने हैं। वहाँ पे एक क्वेश्चन से द प्रोडक्ट अप टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 306। इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करने हैं। देखिए जब प्रोडक्ट अप टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बोला गया है, कंसेक्यूटिव नंबर्स आपको मालूम है कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ पहले। सपोज एक 10 है तो उसका नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 11 होता है, तो हम ऐसे नंबर्स को कंसेक्यूटिव मानते हैं। सो अगर आप एक नंबर को x लेते हैं तो उसका नेक्स्ट नंबर आएगा x + 1, उससे एक बड़ा होगा, तो ऐसे नंबर्स को हम कंसेक्यूटिव मानेंगे इंटीजर्स के केस में। सो द प्रोडक्ट अप टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 306। तो आप इंटीजर्स को वेरिएबल के हिसाब से यहाँ पे लेने हैं, आपको इक्वेशन बनाने हैं। सो लेट द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी x एंड x + 1। आप जो दो वैल्यू लिए हैं, एक x हो गया, दूसरा हो गया x + 1, ठीक है, उससे एक बड़ा होना चाहिए। आप x - 1 भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप पहले नंबर को 11 एंड दूसरा नंबर को 10 मानेंगे तो x एंड x - 1 भी ले सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, x एंड x + 1 से हम करते हैं इस प्रॉब्लम को। सो क्वेश्चन के हिसाब से कि दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए 306, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट यहाँ पे लिखते हैं x × x + 1। क्वेश्चन के हिसाब से वो 306 होना चाहिए। इन दोनों का प्रोडक्ट है x² + x, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो 306 है राइट में, उसको लेफ्ट में लाएंगे तो वो इक्वेशन बन जाएगा x² + x - 306। एंड यहाँ पे खाली हमें इक्वेशंस बनाने थे, तो x² + x - 306 ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो चुके हैं। एंड जब आपके नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कि यहाँ पे सॉल्व करने की टेक्निक, तो आप सीख जाएंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो ये हो गया उसका रिक्वायर्ड इक्वेशंस। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज सेक्शन में। एक्सरसाइज 4.1 ये आपको करनी है, लेकिन याद रखिए एक्सरसाइज 4.1 से पहले इस चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स आप पहले करेंगे। एग्जाम्पल्स आप पहले नोट्स, आपकी नोट्स को भी मैं लिखिए, उसको ठीक तरह से एग्जाम्पल्स सारे को देखिए। एग्जाम्पल्स के बुक में है तो इसलिए आप आसानी से उसको देख के समझ सकते हैं। बिल्कुल आप उसको ऑब्जर्व करेंगे ठीक से कि जो पढ़े हैं उसी के साथ रिलेट करेंगे, समझ में आ जाएगा। एंड एक्सरसाइज 4.1 पे देखिए कई सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको पूछा गया है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे जो इक्वेशंस सारे लिखी गए हैं, 8 इक्वेशन दी गई हैं। सो ये जो 8 के 8 इक्वेशंस में से आपको चेक करने हैं, सबको चेक करने हैं कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा। सो यहाँ पे जैसे कि आपको बोल रहे थे कि MCQ क्वेश्चंस होगा तो अलग बात है, लेकिन अगर वहाँ पे आपको चेक करने के लिए बोला गया है, उसमें 2 मार्क्स हैं या फिर 3 मार्क्स हैं, तो उसको डिटेल्स में सब करना है। उसको पहले आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। ये सारे वैल्यू को आप पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन MCQ क्वेश्चंस होगा तो आप देखिए वहाँ पे चेक करेंगे कि भाई हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल x कितना आने वाला है। तो उसको चेक करने की टेक्निक ये देखिए, यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर है, तो इसमें आपका x का हाईएस्ट डिग्री x² आएगा।
और राइट साइड में से x का हाईएस्ट डिग्री 2x आ रहा है, तो कटने का चांस नहीं है, x स्क्वायर बच जाएगा। इस हिसाब से ये क्वाड्रेटिक हो सकता है। लाइकवाइज यहाँ पे देखिए आपके थर्ड नंबर पे, ठीक है, यहाँ पे x प्लस टू इंटू सॉरी x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन है। यहाँ पे x इंटू एक्स करने से इधर का x स्क्वायर आएगा। एंड इस तरफ भी आपका x माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री में x इंटू एक्स करके x का हाईएस्ट वैल्यू x स्क्वायर आएगा। एंड यहाँ भी x स्क्वायर, राइट साइड में भी x स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे, तो थर्ड नंबर आपका एक क्वाड्रेटिक नहीं होगा। एंड फोर्थ नंबर, यहाँ देखिए x एंड 2x, इन दोनों का प्रोडक्ट 2x स्क्वायर, ये x की हाईएस्ट डिग्री लेफ्ट में इतना आ रहा है, राइट में x इंटू एक्स कितना आएगा x स्क्वायर। सो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर कट जाएगा जब ये राइट लेफ्ट में लाएंगे, तो यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा। सो फोर्थ नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होने की चांस है। लाइकवाइज आप बाकी नंबर्स में भी ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो इस हिसाब से आप देखेंगे MCQ क्वेश्चंस में थोड़ा जल्दी करने हैं, बट इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। आप जो आप पहले ऑब्जर्व करेंगे उसको आप डिटेल में सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कि आप ठीक हैं कि नहीं। 3-4 क्वेश्चन करने में से आपको आइडिया मिल जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट प्रॉब्लम्स हैं, इसमें आपको खाली इक्वेशन फॉर्म करने हैं, सॉल्व नहीं करने हैं, बस इक्वेशन खाली फॉर्म करने हैं। सॉल्व करने की टेक्निक्स नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। सो इस वीडियो इतने में रखते हैं। फर्स्ट आप एग्जाम्पल कीजिए। पहले तो आप इस वीडियो से नोट बना लेंगे, वीडियो से नोट बनाने के बाद बुक का एग्जाम्पल्स कर लेंगे, बुक का एग्जाम्पल्स करने के बाद एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करेंगे।